सो हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू स्कूल में मार्केटिंग डॉट कॉम। मैं हूं आपका होस्ट हिमांशु शर्मा। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स फॉर बिगिनर्स। इस सीरीज़ का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? सिंपल है। जो लोग मार्केटिंग का वाई समझना चाहते हैं, हाउ डिस्कस इस सीरीज़ में हम बहुत कम करेंगे कि कौन से टूल का इस्तेमाल किया जाए, उस टूल को कैसे ऑपरेट करना है, वो सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे बहुत मिल जाएंगी। जो चीज़ आपको बाकी जगह नहीं मिलेगी वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो हैं ऐसे मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट जिनको बड़ी कंपनियों से लेके छोटे स्टार्टअप्स भी यूज़ कर रहे हैं, और जो चीज़ें इन सभी टूल्स के पीछे काम कर रही हैं, जो चीज़ें हमको हेल्प करती हैं प्लानिंग करने में, स्ट्रेटेजाइज़ करने में और कंपनी के साथ अपने मार्केटिंग एफर्ट्स को अलाइन करने में, वो चीज़ें हम इस सीरीज़ में सीखेंगे। और एक और चीज़ यार कि मैं सिखाने पे कम फोकस करूँगा, मैं बातें करूँगा। उन बातों में आप मोस्टली चीज़ें निकाल लेना, और मैं इस स्लाइड का सहारा ले रहा हूँ ये, क्योंकि अक्सर मैं बातों में बह जाता हूँ और भूल जाता हूँ कि मुद्दे की बात क्या करनी थी। और इससे आपको भी आइडिया रहेगा कि हम किस चीज़ के बारे में बातें कर रहे हैं। हम बातें ही करेंगे, कुछ भी पढ़ाने जाऊँगा तो बोरिंग हो जाएगा। बातें करना मज़ेदार है। अब थोड़ा-सा अनफॉर्चुनेटली आपको सुनना पड़ेगा और मैं बोलता रहूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। हम डिकोड करते हैं कि मार्केटिंग होती क्या है। तो हम अपनी बातचीत की शुरुआत करते हैं इन चंद लाइनों से। ये चंद लाइन इंग्लिश में हैं तो घबराइए नहीं। मैं आपको समझाता हूँ कि सिनेरियो क्या है यहाँ पे। एक इंसान है, मैं एक साइकोपैथ की तरह उसको काफ़ी दिन से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, और मैं उसको ऑब्ज़र्व करते हुए पाया कि उसकी ज़िंदगी में कुछ समस्याएँ हैं, और उन समस्याओं का समाधान मेरे पास है, और उस समाधान को मैंने कन्वर्ट कर दिया है एक प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है? अब अगर मैं उस प्रोडक्ट को उस इंसान को दिखाऊँगा, तो वो ग्लैडली अपनी प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए मुझसे वो प्रोडक्ट लेना चाहेगा। अब मैं अपना टाइम और एफर्ट डाल के लिए उसको वो प्रोडक्ट बनाया है, तो मैं उसको फ्री में तो नहीं दे दूँगा। वो मुझे उसके बदले में कुछ देगा। वो पैसा हो सकता है, वो टाइम हो सकता है उसका, वो अटेंशन हो सकती है उसकी, ठीक है? वो कुछ ना कुछ मेरे को बदले में देगा, वो मैं चीज़ें अपने पास रख लूँगा। तो अब बहुत सारे लोगों को क्या लगता है ना, मार्केटिंग बस एड्स होती हैं। जो एड्स आप देखते हो जगह-जगह पे, बिलबोर्ड पे देखा, कोई मूवी का पोस्टर देख लिया, कोई टीज़र देख लिया, कोई यूट्यूब पे ऐड देख ली, ये मार्केटिंग होती है। ये मार्केटिंग होती है, लेकिन ये मार्केटिंग का बहुत छोटा हिस्सा होता है। और जो इसके अलावा जो हिस्सा बच जाता है, एडवर्टाइज़मेंट के अलावा, वो हिस्सा बहुत बड़ा है, उसका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। अब बहु तो ये बात तो अब ज़ाहिर है कि मार्केटिंग का मतलब ऐड नहीं होता है। और अगर आपको आज भी लगता है, क्योंकि मुझे भी लगता था एक टाइम पहले, कि जो ये पोस्टर्स वगैरह मैं देख रहा हूँ, ये कैंपेन्स मैं जो सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, यही तो मार्केटिंग है। जब मैंने मार्केटिंग की शुरुआत करी थी, तो मैं भी ऐसे ही सोचता था कि एक ऐड जो होता है वो पिनेकल होता है मार्केटिंग का, इससे ऊँचा पॉइंट ही नहीं होता। अगर आप एक अच्छी ऐड क्रिएट करना जानते हो, तो आप मार्केटिंग सीख सकते हो। लेकिन इस ऐड की शुरुआत, लिखने की शुरुआत या सोचने की शुरुआत वहाँ से नहीं होती है। जब आपने एक प्रोडक्ट बना लिया है, उसके बाद आप सोच रहे हैं कि ये बेचूँ किसको? वो बहुत गलत अप्रोच है, ठीक है? और उसको मैं मार्केटिंग कतई नहीं बोलूँगा। तो इसलिए मार्केटिंग एक ऐड होती है, ये बोलना बहुत खतरनाक होता है। और ये जब आप कैंपेन्स और ये सारी चीज़ें आप बनाते हो ना किसी प्रोडक्ट के लिए, ठीक है? तो उनको आप जज करते हो क्लिक्स और इम्प्रेशन से। ऐसा लोगों को लगता है कि ये मार्केटिंग है। मान लो मैंने एक पोस्ट बनाई है मैंने, और उसको प्रमोट कर दिया है मैंने इंस्टाग्राम पे या लिंक्डइन पे। उस पे आ रहे हैं बहुत सारे हज़ारों में लाइक्स आ रहे हैं, कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं, ठीक है? व्यूज़ तो भरमार हो गई हैं। तो लोगों को लगता है ये मार्केटिंग है। ये जो क्लिक्स, इम्प्रेशंस, ये सारी मार्केटिंग है। ये भी गलत है। और उनको लगता है कि मार्केटिंग किसी एक सिंगल डिपार्टमेंट का काम है। वो तो सबसे ज़्यादा गलत है। तो मार्केटिंग है क्या? आप थोड़ा-थोड़ा सा हम अनफ़ोल्ड करना शुरू करते हैं। मार्केटिंग एक होता है लूप, और वो लूप लगातार चलता रहता है। उस लूप में आप लगातार इन सवालों के जवाब देते हो कि आप किन लोगों के लिए काम कर रहे हो, किन की समस्याएँ आप सॉल्व कर रहे हो। वो सिनेरियो रिकॉल करो जो मैंने अभी बताया था, कि कौन लोग हैं जिनके लिए मैं ये प्रोडक्ट बना रहा हूँ। और प्रोडक्ट बनाने से पहले ये सोचना है, राइट? प्रोडक्ट बनाने के बाद ये नहीं करना कि अब मैंने बना लिया है, अब मैं बेचूँ किसको? वो डिज़ास्ट्रस हो सकता है, कभी-कभार काम कर जाता है, लेकिन वो सही अप्रोच नहीं है। तो आप एक मार्केटिंग लूप के अंदर लगातार ये सोचते रहते हो कि यार वो कौन लोग हैं जिनको मैं सर्व कर रहा हूँ। उनके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा करते जाते हो, डेटा इकट्ठा करते जाते हो। अब क्या आप बना रहे हो, वो उनकी प्रॉब्लम कैसे फिक्स कर रहा है, उस सॉल्यूशन को आप कितने पैसों में उसको सामने वाले को प्रोवाइड कर रहे हो, जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, क्या चार्ज कर रहे हो आप उसके लिए। और सबसे पहली बात, कहाँ बेच रहे हो?
अब आप एक ऐसी दुकान पे, आप एक किराने की दुकान पे कोई एसी लेने तो नहीं जाओगे ना। तो हर चीज़ को बेचने का एक सही जगह होती है। तो आप लोग कहाँ बेच रहे हो? ऐसे बहुत सारे सवालों के बाद फिर जाके आप एक ऐड बनाते हो, ताकि जिस बंदे के लिए ये सब हो रहा है, जिसकी प्रॉब्लम है, जिसके लिए प्रोडक्ट बन रहा है, जिसके लिए प्राइस डिसाइड किया जा रहा है, उससे आप मिल पाओ। और मोस्टली आजकल ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे ही हो रहा है। लिंक्डइन पे लोग चलाते हैं कैंपेन्स वगैरह, फेसबुक पे चलाते हैं। तो आप उस ऐड के ज़रिए उस बंदे से मिल रहे हो जिसके बारे में आपको पहले से बहुत कुछ पता है। और जब वो उस ऐड को देखता है, उसके बाद उसका कुछ बिहेवियर शो होता है। उस बिहेवियर को नोटिस करते हुए आप, वो कुछ फीडबैक मिलता है आपको, वो आपका प्रोडक्ट लेता है, नहीं लेता है, क्या शिकायत कर रहा है, ये सब के बाद आप इस लूप को फिर से स्टार्ट करते हो कि कुछ नई चीज़ें मुझे इस आदमी के बारे में पता चली हैं जिसकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और मेरे प्रोडक्ट में ये मिसिंग है। और या फिर मैंने जो चीज़ अपने प्रोडक्ट में बनाई है वो इतनी मुश्किल है कि वो बंदा इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा है उस चीज़ को। ठीक है, तो एक कंटिन्यूअस लूप है। तो एक चीज़ जो आपको दिमाग में लेके चलनी है कि कोई भी एडवर्टीजमेंट आप देख रहे हो, वो पूरी मार्केटिंग का सिर्फ 5%, 5% हिस्सा है। बाकी 95% मार्केटिंग हम इस सीरीज में सीख रहे हैं। ठीक है, ये मेरी कोशिश रहेगी। लेकिन अभी तक के हमारे सारे डिस्कशन को एक वर्ड में समराइज किया जा सकता है, जो वर्ड है एक्सचेंज। सिंपल मतलब, मैं हूँ, आप हो। मैं मार्केटर हूँ, आप एक नॉर्मल कस्टमर हो, एक नॉर्मल इंसान हो। मेरे पास कुछ ऐसा है, एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपकी कुछ समस्याओं को सॉल्व कर सकता है, और आपके पास कुछ ऐसा है जो मुझे चाहिए, आपका पैसा, आपका टाइम, आपका अटेंशन। तो अब जब हम दोनों मिलेंगे तो ये एक ट्रेड होगा। मैं आपको प्रोडक्ट दे रहा हूँ, एक्सट्रीमली वैल्यूएबल प्रोडक्ट जो आपकी प्रॉब्लम फिक्स कर रहा है, और आप मुझे कुछ चीज़ें दे रहे हैं, मनी, टाइम, अटेंशन। अब इसके अलावा, एक्सचेंज के अलावा, मार्केटिंग में जितनी भी चीज़ें हैं वो इंश्योर करती हैं कि आपको, यानी कस्टमर को, ज़्यादा वैल्यूएबल डील मिले। मुझे जो मिल रहा है वो ठीक है, कुछ ना कुछ तो मुझे भी चाहिए, लेकिन आपको ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड हो रही है। ये मार्केटिंग में जितनी भी चीज़ें हैं इस सिंपल एक्सचेंज के अलावा, वो सारी इंश्योर करती हैं कि कस्टमर को एक बढ़िया डील मिले, उसको ज़्यादा वैल्यू मिले। तो फिर अगला सवाल ये आता है कि हम मेजर कैसे करें कि हमने उसको वैल्यू प्रोवाइड की है कि नहीं एंड कस्टमर को, और कितनी वैल्यू प्रोवाइड की है। ये भी ज़रूरी है ना कि हम बोल तो रहे हैं कि उसको वैल्यूएबल डील मिलनी चाहिए, लेकिन वैल्यू हम प्रोवाइड कहाँ से करेंगे, और कैसे-कैसे हम उस वैल्यू को मेज़र करेंगे। तो 4 चीज़ें हैं कि पहली तो जब आप प्रोडक्ट को क्रिएट कर रहे हो, वो प्रोडक्ट उस बंदे के हिसाब से बनाया गया है भी कि नहीं। अगर वो इसके हिसाब से बनाए जा रहे हो आप प्रोडक्ट, तो आप वैल्यू डाल रहे हो उसके अंदर, वरना कोई लेना-देना ही नहीं है। आप कुछ प्रोडक्ट बना दिया, आपने बनाते जा रहे हो और सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू फिर डिसअपीयर हो जाती है। सेकंड आती है प्रॉमिस। प्रॉमिस एक ऐसी स्टेज है जो बहुत लोगों को पता है लेकिन गलत पता है। प्रॉमिस को लोग मार्केटिंग समझ लेते हैं, ओवरऑल मार्केटिंग। प्रॉमिस एक वादा होता है जो आप अपने एंड कस्टमर से करते हो कि भाई हमारा ये प्रोडक्ट है, आपकी इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बना है, और इसके ये फ़ायदे हैं। अगर हमारे कंपटीशन में कुछ हैं तो उनके बजाय हम ये अच्छी चीज़ें दे रहे हैं। ये सारे एक वादे ही तो हैं। ठीक है, आप उस कस्टमर से मिले नहीं हो, उसने आपका प्रोडक्ट लिया नहीं है, उससे पहले आप एक वादा कर रहे हो उसको। तो इस प्रॉमिस जो हम अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे जाके करते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, अलग-अलग फ़ॉर्मेट में करते हैं, कई बार टेक्स्ट रिलेटेड पोस्ट डालते हैं, कई बार रील्स डालते हैं, कई बार कैंपेन्स चलाते हैं। तो ये सारे प्रॉमिस कर रहे हैं हम डिफरेंट चैनल्स के ऊपर। तो प्रॉमिस में आप कितना अच्छे से अपने प्रोडक्ट को कम्युनिकेट कर पा रहे हो, कैसा प्रॉमिस आप कर पा रहे हो, ठीक है? वो भी एक, वहाँ पे भी आप वैल्यू जनरेट करते हो। तीसरा है डिलीवर। ठीक है, अब डिलीवर के टाइम पे जब वो बंदा आपका प्रोडक्ट आपसे लेगा और आपको कुछ चीज़ें हैंड ओवर कर देगा, टाइम, मनी, अटेंशन, तो उस डिलीवरी के टाइम पे जब वो बंदा आपसे चीज़ ले रहा है, तो क्या आपने जो उसको प्रॉमिस किए थे, कुछ वादे किए थे, वो फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? मतलब आपने बोला था कि हम आपकी समस्याएँ चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, लेकिन चुटकियों तो छोड़ो, वो घंटों में सॉल्व नहीं कर पा रहा है वो प्रोडक्ट। तो अगर ये प्रॉमिस और डिलीवरी का मिसमैच होता है ना, ये क्रिएट करता है एक डिसअपॉइंटमेंट मशीन, और वो मशीन कंपाउंड होती चली जाती है। इसको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप बहुत भारी प्रॉमिस कर रहे हैं और अंडर डिलीवर कर रहे हैं, तो ये मार्केटिंग डिजास्टर है एक। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। क्रिएट करते टाइम वैल्यू जनरेट हो रही है, प्रॉमिस में भी वैल्यू जनरेट हो रही है, और जब वो प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है तब भी वैल्यू जनरेट हो रही है। चौथा है कैप्चर। अब उस वैल्यू को आप कैप्चर करते हो एक प्राइस में, एक सही प्राइस में। इसके पीछे भी एक लंबी चौड़ी कहानी है कि कैसे प्राइस डिसाइड होता है, कौन करता है, क्यों करता है, इतना ही प्राइस क्यों। तो उसके पीछे भी हम बात करेंगे आगे सीरीज में। अ, तो ये 4 चीज़ें हैं जहाँ पे वैल्यू शो अप होती है, जिसको आप देख सकते हो, मेज़र कर सकते हो। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, ओवर प्रॉमिस एंड अंडर डिलीवर इज़ द डिज़ास्ट्रस कॉम्बिनेशन फॉर मार्केटिंग।
तो अब हम एक बात करते हैं एक फ्रेमवर्क की, इसको बोलते हैं द मार्केटिंग लूप। ये फ्रेमवर्क आपको हेल्प करता है जो भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं उसको याद रखने में। जब क्यों याद रखना है, क्योंकि इम्प्लीमेंट भी तो करना है ना। सिर्फ याद रखने से तो बात नहीं बनेगी। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। उसके लिए आप इस मार्केटिंग लूप नाम के फ्रेमवर्क को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला वही ऑब्वियस स्टेप है, नीड पता करो कि क्या नीड है। उस नीड के अराउंड एक ऑफर जनरेट करो। ऑफर मतलब कोई भी प्रोडक्ट या कंटेंट, या मतलब प्रॉब्लम तो किसी भी तरीके की हो सकती है ना। प्रॉब्लम एक ऐसा हो सकता है जिसको एक सॉफ्टवेयर सॉल्व करे, एक ऐसा हो सकता है जिसको एक मशीन सॉल्व करे, या प्रॉब्लम कन्फ्यूजन की भी हो सकती है, जैसे मैं आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ मार्केटिंग को एक सिंपल भाषा में समझाने की बेसिकली। तो ये मेरा ऑफर है आपके लिए। तीसरा है कम्युनिकेट द वैल्यू। अब अगर मैंने ऑफर बना लिया है आपकी ज़रूरतों को समझ के, लेकिन आपको मैंने बताया नहीं कि ये प्रोडक्ट कितना वैल्यूएबल है आपके लिए, तो वो प्रोडक्ट आप तक कभी पहुंचेगा ही नहीं, आप उसको यूज़ ही नहीं कर पाओगे। तो वैल्यू को कम्युनिकेट करना इंपॉर्टेंट है। चौथा, डिलीवर एंड सेटिस्फाई। सेटिस्फाई वन गो में नहीं होता है, क्योंकि एक लूप है, ये घूमता रहता है। तो आप हर बार डिलीवर करते हो और उस डिलीवरी से सीखते हो। कैसे सीखते हो? क्योंकि डिलीवरी हो जाने के बाद आप उससे कस्टमर से फीडबैक लेते हो। आप डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स पे, सोशल मीडिया चैनल्स पे आप नज़र रखते हो कि कौन आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या बात कर रहा है, और ये सब सारी चीज़ें आप सीखते हो। सेल जो होता है ना, आप कभी कभी किसी प्रोडक्ट को बेचते हो, तो वो उसका एंड पॉइंट नहीं होता है लूप का। वहां से फिर से लूप स्टार्ट होता है, आप सीखना शुरू करते हो। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आप वैल्यू कैप्चर करते हो। प्राइस जो आपने डिसाइड किया कि आपने कुछ वैल्यू प्रोवाइड की, बदले में आपने कुछ वैल्यू रख ली, जो कि प्राइस, जो हम बात कर चुके हैं, मनी टाइम अटेंशन में हो सकती है। आप फिर ये लूप कंटिन्यू करते जाते हो। आप इस पूरे प्रोसेस से सीखते हो कि क्या क्या मैं अभी तक गलत मान के चल रहा था अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने कस्टमर के बारे में। उन सारी चीज़ों को सुधारते हो। फिर से आप उस नीड में सुधार करते हो कि अभी तक मैंने जो नीड समझी थी ना, वो गलत समझी थी, या उस वो पूरी तरीके से नहीं समझी थी। तो इस पूरे प्रोसेस को आप बार बार रिपीट करते हो, बार बार रिपीट करते हो। और मैं तो बोलता हूँ कि जो सबसे बेस्ट रिसर्च हो सकती है आपकी, वो हो सकती है कि आप देखो कि जो कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट लिया है उसके बाद क्या किया। क्या उसने फिर खरीदा? क्या उसने कोई कंप्लेंट डाली? क्या उसने अपने किसी दोस्त को बताया? या भाई उसने कभी उस प्रोडक्ट की बात ही नहीं की आगे? तो ये आपकी बेस्ट रिसर्च हो सकती है। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, और इससे वैल्यूएबल डेटा आपको कहीं से नहीं मिलने वाला है। तो ये पूरा फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यार, इतनी लंबी चौड़ी बातचीत के बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मार्केटिंग की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए आपके लिए। क्योंकि यार, जो डेफिनेशन हम अपने काम की कैरी करते हैं ना, मैं जिस तरीके से अपने काम को डिफाइन कर पाऊंगा, मैं लगभग वही काम कर रहा हूँ। अब काफ़ी लोगों को मैं ऐसे जानता हूँ जो मार्केटिंग में काम करते हैं, सोशल मीडिया का काम करते हैं। वो अपने काम को बताते हैं कि यार मैं एड्स चलाता हूँ, मैं कैंपेन्स चलाता हूँ। तो वो तो यार बस एक प्रमोशन का पार्ट हो गया ना। और अगर आपका प्रोडक्ट, प्राइस, चैनल्स, इनमें आपका कोई से नहीं है, और आपकी कैंपेन्स, आपकी एड्स फेल कर रही हैं, तो लोग आप पे ही ब्लेम डालेंगे कि आपने सही काम नहीं किया। लेकिन अगर आप एक ऐसी डेफिनेशन कैरी करके चलते हो मार्केटिंग की, जिसमें ये सभी लोग बहुत, ये जो सभी एस्पेक्ट्स हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, चैनल्स और प्रमोशन, सभी बहुत ज़्यादा वेट कैरी करते हैं, और आपको उन जगह पे जाना होगा, उन मीटिंग्स में जाना होगा जहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में बातें हो रही हैं, जहाँ प्राइस के बारे में बातें हो रही है, चैनल्स के बारे में बातें हो रही हैं। जब आपका इन सब में से होगा ना, और फिर भी अगर आप आउटकम नहीं लेके आ पा रहे हैं, फिर आप पे को आपको ब्लेम किया जा सकता है, और आप भी एक्सेप्ट करोगे। आपको पता भी चलेगा कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है। आप अपने मार्केटिंग की जॉब को बहुत ऐसा ब्रॉडली डिफाइन करते हो, ठीक है। तो एक बिगर डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि एक ऐसा आदमी जो इस पूरी लाइफ साइकिल पे काम कर रहा है, नीड से लेके डिलीवर तक, और डिलीवरी के बाद वो फिर से सीख रहा है कि कहाँ गड़बड़ रह गई। तो ये एक मार्केटिंग की डेफिनेशन है, एक मार्केटर की डेफिनेशन है मेरी नज़रों में। तो अपनी बात को और बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं आपको एक डिफरेंस दिखाता हूँ प्रमोशन फर्स्ट मार्केटिंग में और लूप मार्केटिंग में। अब देखो यार, प्रमोशन फर्स्ट मार्केटिंग में ना आप पैसा डाल दो, कैंपेन चलती है, क्लिक्स आते हैं, रीच मिलती है, मोमेंटम बनता है। कैंपेन बंद, सारी चीज़ें गायब। और आपने वो पैसा खर्च करके ना आपने ब्रांड की कोई रेपुटेशन बनाई है, ना कोई रिटेंशन क्रिएट किया है, और ना कोई रेफरल लेके आए हो। रेपुटेशन मतलब तीनों शब्द नॉर्मल ही है, लेकिन फिर भी समझा देता हूँ। रेपुटेशन मतलब आपके आपका जो ब्रांड है, लोगों की नज़रों में उसकी इमेज क्या सुधरी है, क्या लोग उसको एक्स्ट्रा अपना पा रहे हैं, क्या उनके लिए एक फैमिलियर ब्रांड है। रेपुटेशन, किसी भी सुपरमार्केट में आप जा रहे हो, आप कोई पैकेट देखते हो, आप खरीद लेते हो, उसी चीज़ के, उसी जॉनरा के, उसी सामान के 3-4 पैकेट और रखे होंगे, लेकिन आप उन 5-6 पैकेट में हर बार एक ब्रांड को क्यों चुनते हो? क्योंकि आप उसको किसी खास नज़रों से देखते हो ना भाई।
अगर आप प्रमोशन फर्स्ट मार्केटिंग में जाते हो, जहाँ पैसा खर्च करके कैंपेन चलाते हो, लीड्स जनरेट करते हो, कैंपेन से सेल आती है, फिर वो कैंपेन बंद तो सब बंद, कुछ नहीं बचता है। ठीक है? कोई इक्विटी क्रिएट नहीं होती है, कोई ऐसी चीज़ क्रिएट नहीं होती है जो समय के साथ बढ़ती चली जाए। वो बस एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस बंद होते ही उसके रिजल्ट भी गायब हो जाएँगे। वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे ना, लूप मार्केटिंग क्या चीज़ होती है। अब आपका गोल ये नहीं है कि आपको एक बार कोई कैंपेन चलानी है, उससे जो लीड्स आई उनको मतलब अप्रोच करना है, क्वालिफाई करना है और वो आपका प्रोडक्ट ले लेंगे। आप लूप मार्केटिंग में कांस्टेंट कोशिश आपकी जारी है कि आप अपने एंड कस्टमर को उसको बेहतर तरीके से समझ पाएँ, उसको बढ़िया वैल्यू दे पाएँ और उसको बढ़िया से कम्युनिकेट कर पाएँ उसके साथ, और ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक रिलेशनशिप क्रिएट हो जाती है कस्टमर की और आपकी। ये होता है रियल एसेट, एक रेपुटेशन है आपकी। ठीक है? अब वो बंदा, आप उसको इतने अच्छे से समझते हो, उसकी प्रॉब्लम्स को इतने से समझते हो, आपने वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बना दिया है उसके लिए, तो यार वो आपको आपके पास ही आएगा ना दोबारा भी, जब भी उसको वो प्रॉब्लम फेस हो करेगा वो, तो आपसे ही चीज़ें लेगा, आपका ही प्रोडक्ट क्रिएट करेगा, आपको ही चूज़ करेगा वो बहुत सारे 4-5 ब्रांड्स के अंदर से। तो वो होगी रिटेंशन। अब वो आपको इतना पसंद कर रहा है, तो वो किसी को रिकमेंड भी करेगा, अपने दोस्तों को, फैमिली को, तो वो हो जाता है रेफरल। तो ये सारी चीज़ें एक एसेट हैं, जो अपनी आप जब भी अपनी लूप की साइकिल को बार-बार घुमाओगे, तो ये एसेट बढ़ते ही चले जाएँगे। ठीक है? आप किसी एक स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एक एंडिंग पॉइंट तक काम नहीं कर रहे हो। आप हर लूप की साइकिल में खुद को इम्प्रूव कर रहे हो और इन एसेट्स को बढ़ा रहे हो। तो एसेट तो यार कंपाउंड ही होते रहेंगे, और अगर आप सिर्फ कैंपेन फर्स्ट मार्केटिंग कर रहे हो, प्रमोशन फर्स्ट मार्केटिंग कर रहे हो, तो वो उसके रिजल्ट जैसे ही कैंपेन बंद, वो सभी वो इवेपोरेट हो जाएगा। कुछ आपके हाथ नहीं आया सिवाय एक चंद लीड्स के। ठीक है? तो ये भी एक एस्पेक्ट हो सकता है इस चीज़ को देखने का, कि प्रमोशन फर्स्ट मार्केटिंग में सिर्फ आप पैसे खर्चे किए जा रहे हो, खर्चे किए जा रहे हो। जैसे पैसा खर्च करके आपने कुछ चीज़ नहीं लेते हो, ऐसे ही यहाँ पैसा खर्च करके आप कुछ रीच, इंप्रेशंस ये क्रिएट कर पा रहे हो। लेकिन अगर आपको मार्केटिंग में पैसा इन्वेस्ट करना है, तो भाई लूप मार्केटिंग इज़ द बेस्ट। तो अब हमने बहुत सारी बातचीत और भी नहीं कर ली है लूप मार्केटिंग के बारे में, जैसे क्या डिफरेंस है प्रमोशन और लूप मार्केटिंग के अंदर। तो हमने एक फ्रेमवर्क कुछ देर पहले पढ़ा था जिसका नाम था द मार्केटिंग लूप। अब इस फ्रेमवर्क को और बेहतर तरीके से समझने के लिए कि कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है इसको, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि ये जो फ्रेमवर्क है ये आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। मैंने बताया था कि आप नीड को अंडरस्टैंड करोगे, ऑफर को अप्लाई करोगे, लेकिन इसमें थोड़ी सी और डेप्थ डालते हैं इस फ्रेमवर्क के अंदर। तो सबसे पहले स्टेप में जो आप करोगे, जो नीड से रिलेटेड स्टेप है, कि आपको एक लाइन के अंदर ये लिखना होगा कि आपके प्रोडक्ट की नीड क्या है, और 2 कंस्ट्रेंट्स हैं, 2 चीज़ों का आपको मेंशन नहीं करना है, एक तो खुद के प्रोडक्ट को और एक उस प्रोडक्ट की कैटेगरी को। ठीक है? एक सेंटेंस जिसमें आपको डिस्क्राइब करना है कि आपके प्रोडक्ट की नीड क्या है और किन लोगों को आप सर्व कर रहे हो। वो भी इंपॉर्टेंट है कि क्या नीड है और वो किसकी नीड है, कौन लोग हैं जिनको आप सर्व कर रहे हो। बिना अपनी प्रोडक्ट और कैटेगरी के मेंशन अगर आप कर पा रहे हो, तो यू आर डूइंग रियल मार्केटिंग, नॉट प्रमोशनल मार्केटिंग। सेकंड स्टेप है कि जो ये लूप हमने डिस्कस किया था, इसके हर एक स्टेप पे आपको खुद को मार्क देने हैं, नंबर देने हैं कि कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ मैं हर चीज़ के अंदर। ठीक है? ऑनेस्टली देने हैं यार। और फिर जो भी रिजल्ट निकल के आएगा, फिर आपको उस चीज़ के ऊपर मेहनत करनी है, और ज़्यादा उसको टाइम देना है, और ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ बिल्ड करनी है उस चीज़ के अराउंड जो वीक है। अब काफ़ी ज़्यादा जो स्ट्रगलिंग ब्रांड्स होते हैं, उनके अंदर देखा ये गया है कि यार वो सारा ही अपना जो रिसोर्सेज़ है, वो कम्युनिकेशन में झोंक देते हैं। यार हमको हमारा मार्केटिंग का बजट इतना है और प्रोडक्ट रद्दी है उनका। तो समझ रहे हो आप कि गड़बड़ कहीं पे भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी कम्युनिकेशन में ही प्रॉब्लम है। तो देखो और मार्क्स दो खुद को कि कहाँ प्रॉब्लम है। फिर उसके हिसाब से आपने जो स्ट्रैटेजी आपने बनाई हुई है कि आगे मेरे को किस तरीके से काम करना है, उसको अडैप्ट करो। आपके वीक एरियाज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जब मार्क्स दिया उस लूप में, तो मेरे को समझ में आया कि यार मैं वैल्यू रिकैप्चर करने में गड़बड़ कर रहा हूँ। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं लगभग इस चीज़ को स्किप कर रहा हूँ कि जब मेरा प्रोडक्ट बिक जाता है एक बार, तो उसके बाद जो डेटा आना चाहिए मेरे पास नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? और किस तरीके का डेटा की कमी है? समझ रहे हो आप? तो मैं उस चीज़ पे फ़ोकस करूँगा। मैं फ़ोकस करूँगा कि सेल के बाद जो हो रहा है, वो अभी के लिए मेरे लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वो बहुत अंडर परफ़ॉर्म कर रहा है। समझ में आ गया? अब चौथा पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम्पल ये दिया है। तो जब यार आपका सेल हो जाता है ना, एक बार आपका प्रोडक्ट सेल हो गया, तो आपको उसको मॉनिटर करना पड़ेगा कि इस बंदे से ये दोबारा परचेज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसने किसी को रेफरल दिया है कि नहीं दिया है? रेफरल मतलब अपने फ्रेंड को रिकमेंड कर रहा है कि यार मेरे को ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, तुम भी यूज़ कर लो। तो ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और क्या रिव्यूज़ आ रहे हैं? कोई यूज़फुल डेटा मैं गैदर कर पा रहा हूँ कि नहीं?
अब जब ये सब चीज़ें तुम कर लोगे ना, ये सारा डेटा तुम कलेक्ट कर लोगे, तुमको नज़र आएगा कहाँ लूप होल्स हैं, और अगली जब से ये साइकिल चलेगी, मार्केटिंग लूप की साइकिल जो चलेगी, तो उसमें क्या-क्या चीज़ों को मेरे को चेंज करना पड़ेगा, वो आप डिज़ाइन कर पाओगे, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर मान लो एग्ज़ाम्पल के लिए कि मैंने एक नया आइडिया इम्प्लीमेंट किया, ये सोचते हुए कि रिटेंशन बढ़ जाएगी, मतलब जो बंदा एक बार प्रोडक्ट ले रहा है तो अगली बार भी लेगा ही। और मैं ऐसा देख भी पा रहा हूँ, सेल्स के बाद अगर मेरे पास डेटा है, तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये बंदा दोबारा परचेज़ कर रहा है। और फिर मैं फिगर आउट करूँगा, ये मेरे आइडिया की वज़ह से हो रहा है कि नहीं? अगर नहीं, तो फिर मैं उस आइडिया पे दोबारा सोचूँगा, और अगर हो रहा है, तो मैं उस पे डबल डाउन करूँगा। मैं उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। और अगर नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे को रिज़ल्ट में दिख रहा है कि बंदा रीपरचेज़ कर रहा है, तो क्या वो इस वज़ह से कर रहा है क्योंकि प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त है? तो ये चीज़ें भी मेरे को फिगर आउट करनी पड़ेंगी अगली साइकिल में, जो चेंजेज़ को अडैप्ट करने के लिए। फिर एक लास्ट स्टेप आता है ड्रकर टेस्ट। अब अपने सभी बेस्ट प्रोडक्ट्स पे आपको ड्रकर टेस्ट रन करना है। सिंपल है, मान के चलो कि उस प्रोडक्ट की एड्स कल से बंद हो जाएँ। क्या वो प्रोडक्ट फिर भी बिकेगा? अगर बिकेगा, तो क्यों? और नहीं तो क्यों? और अगर बिक रहा है, अगर मान लो कुछ ना कुछ सेल्स हो ही रही है उसकी, तो इसका मतलब है वो प्रोडक्ट रियल नीड्स को सैटिस्फाई कर रहा है। और अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो बिकना ही बंद हो चुका है बिल्कुल, जब से आपने उसकी एडवर्टाइज़मेंट बंद की है, कैम्पेनिंग बंद की है, तो मेरे भाई आप प्रमोशनल मार्केटिंग कर रहे थे, आप कोई नीड को सैटिस्फाई नहीं कर रहे हो। तो इस पूरे मॉडल का, इस पूरे फ्रेमवर्क का सिंपल एक ही मतलब है, अपने वीकेस्ट एरिया को पहचानो और उसको इम्प्रूव करो, इससे पहले कि आपके बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएँ। तो भाई अब हम बात करते हैं कुछ रियल ब्रांड्स की, जो वो सारी इन्फॉर्मेशन व नॉलेज अप्लाई कर रहे हैं, जो अभी तक हमने देखी है, हमने मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जो एग्ज़ाम्पल मैं लेना चाहूँगा वो है अमूल का। अमूल एक ऐसा ब्रांड है जिसको आप सभी लोग जानते हो, और आप जानते हो कि उनकी बड़ी फ़ेमस एडवर्टाइज़मेंट्स रही हैं। जैसे एक मैं याद कर पा रहा हूँ, एक थी अमूल दूध पीता है इंडिया टाइप की समथिंग, और भी बहुत सारी रही होंगी। तो जनरल लोग ये समझते हैं कि अमूल की जो सक्सेस का क्रेडिट है ना, वो इनको दिया जाना चाहिए, जो एडवर्टाइज़मेंट्स वो क्रिएट करते थे। मुझे ऐसा नहीं लगता। अमूल ने 2 कस्टमर्स की, 2 लोगों की प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व की। एक पहले थे किसान, जिनको अपने दूध का सही प्राइस नहीं मिल पा रहा था, और मिल भी रहा था तो गारंटी नहीं थी कि पैसे कब आएँगे, जो कि बहुत बड़ी समस्या थी उनके लिए। दूसरी थी वो फैमिलीज़ जो डेयरी प्रोडक्ट्स पे ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी, जो अपनी आस-पास की दुकानों से ले रही थी। तो अमूल ने इन दोनों को ही नोटिस किया और इन दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया। अमूल की जो मार्केटिंग है ना, उसकी गहराई बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखोगे तो उसकी मार्केटिंग सिर्फ़ इतनी नहीं कि वो एडवर्टाइज़मेंट्स उसकी फ़ेमस हुई थी काफ़ी। अमूल की जो आप देखोगे कितनी बड़ी प्रोडक्ट रेंज है। आपकी लगभग सभी डेयरी प्रोडक्ट्स की ज़रूरतों को अमूल पूरी कर रहा है। आप ट्रस्ट कर पा रहे हो अमूल के ऊपर, क्योंकि वो स्टार्ट ही हुआ था एज़ अ फार्मर्स को सपोर्ट करने के चक्कर में। और तीसरा कि अमूल यार हर घर की जो आस-पास दुकान होती है वहाँ पे मिल जाता है। तो ये होती है रियल मार्केटिंग, जो रियल नीड्स सॉल्व कर रहे हैं। एडवर्टाइज़मेंट तो इसके ऊपर बैठती है, जो होता है ना चेरी ऑन द केक, वो वाली चीज़ हो रही है। तो अमूल ने एक ऐसी डील प्रोवाइड की जो जिसकी वैल्यू मैसिव थी। तो अमूल तो नेक्स्ट ब्रांड है निरमा। अब आप सोच रहे हो कि निरमा ने ऐसा क्या कर दिया भाई? निरमा यार देखो, निरमा की स्टोरी ना थोड़ी-सी लेस एक्सप्लोर्ड है, मैं बोलूँगा, काफ़ी लोगों को नहीं पता है। निरमा जब तक नहीं आया था ना, तो जो बड़े ब्रांड्स थे मार्केट में वॉशिंग पाउडर के, वो यार एक गरीब आदमी के लिए बहुत ज़्यादा महँगे थे, और साफ कपड़े तो सबको चाहिए। तो निरमा ने इस नीड को आइडेंटिफ़ाई किया जिसको सभी लोग इग्नोर कर रहे थे। अब वो जो जिंगल थी ना कि वो वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफ़ेदी निरमा से आए, ठीक है? तो वो जो जिंगल थी ना, उसने हेल्प ज़रूर की है। लेकिन जो प्रोडक्ट बिल्ड हुआ है, जो ब्रांड बिल्ड हुआ है, वो इस इनसाइट पे बिल्ड हुआ है कि गरीब आदमी को एक डिसेंट प्राइस पे एक अच्छा वॉशिंग पाउडर मिल जाए। ये थी निरमा की होल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। जिंगल ने ज़रूर, जो जिंगल थी उसने बहुत हेल्प किया, लेकिन जिंगल किसी चीज़ को तभी हेल्प कर सकती है जब वो ऑलरेडी अपने आप में एक ख़ास चीज़ है, एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी डील है। जो एक्चुअली निरमा को जिसने हेल्प किया, वो थी वो इनसाइट जो सभी लोग इग्नोर कर रहे थे, और मार्केटिंग की दुनिया में इस टाइप की इनसाइट्स सुपर वैल्यूएबल होती हैं। तो उन नीड को स्पॉट करो जो हर कोई इग्नोर कर रहा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम ज़ोमैटो की। सबका फ़ेवरेट ब्रांड होगा आई थिंक, मेरा तो है यार आज के टाइम पे, ठीक है? तो ज़ोमैटो ने क्या प्रॉब्लम सॉल्व की? ज़ोमैटो ने कहा कि हम तुमको खाना देंगे और हैसल फ्री देंगे, तुमको कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो मार्केटिंग लूप है ना, ये ज़ोमैटो बड़ी फ़ास्ट स्पीड से घुमाता है इसको।
आप देखो जैसे ही इनका जैसे प्रॉमिस किया है कि तुमको खाना मिलेगा, हैसल फ्री मिलेगा। लेकिन जब हैसल क्रिएट होने लग गई चूज़िंग में कि आप खाना चूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो इन्होंने मेन्यूज़ इंट्रोड्यूस की, इन्होंने रेटिंग्स इंट्रोड्यूस की, रिव्यूज़, ठीक है? और जब प्रॉब्लम आने लगी कि भाई आपको डिलीवर भी चाहिए, आपको घर तक चाहिए, तो इन्होंने डिलीवरी इंट्रोड्यूस की। फिर प्रॉब्लम आई कि आपको ग्रोसरीज़ में, आपको किचन में प्रॉब्लम आ रही है, आपको चाहिए यार 10 मिनट में ग्रोसरी चाहिए। फिर ब्लिंकिट आया। कितना फ़ास्ट ये लूप काम कर रहा है मार्केटिंग का ज़ोमैटो के अंदर। आप समझ रहे हो कितनी जल्दी-जल्दी ये चीज़ें, ये नीड, जो प्रोडक्ट के अराउंड जो नीड है ना, देखो नीड तो एक ही है, सही बताऊँ तो नीड तो है कि खाना आपको एफर्टलेसली मिल जाए। ये जिस चीज़ में इम्प्रूव कर रहे हैं वो है डील, आपको एक बेटर डील प्रोवाइड करना, एक एक वैल्यूएबल डील प्रोवाइड करना, ये ज़ोमैटो कर रहा है। तो ज़ोमैटो एक और चीज़ भी कर रहा है, वो क्या है कि वो नीड को स्ट्रांगली होल्ड किए हुए है और प्रोडक्ट को बहुत लूज़ली पकड़े हुए है। मतलब वो प्रोडक्ट में अडैप्टेशन करने को तैयार है, अगर वो अडैप्टेशन उनके गोल को सपोर्ट करती है। वो गोल है उस नीड को फुलफ़िल करना, और जो नीड है वो है खाना हैसल फ्री एंड कस्टमर तक पहुँचाना। ये ज़ोमैटो कर रहा है। अब बात करते हैं तनिष्क की। तनिष्क ने एक बड़ी यूनिक प्रॉब्लम सॉल्व की यार। देखो तनिष्क एक ऐसे मार्केट में बैठा है जिसमें फैमिली ज्वेलर्स का राज हुआ करता था पहले। सभी, जैसे आपको भी पता होगा, आपने कभी ज्वेलरी बनवाई होगी अपनी फैमिली को या बात करते हुए सुना होगा, तो वो एक ही ज्वेलर के पास जाते थे जिस पे वो ट्रस्ट करते थे। लेकिन वो ट्रस्ट भी ब्रोकन होता था, पूरी तरीके से उस पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाते थे वो लोग। उनको डर रहता था गोल्ड प्योर है कि नहीं है, बाद में क्या होगा। तो तनिष्क ने तनिष्क को पता था कि एक्सचेंज तो है, जैसे हम पढ़ रहे थे कि मार्केटिंग क्या है कि एक एक्सचेंज हो रहा है, और उसमें जो डील है वो कस्टमर को वैल्यूएबल मिलनी चाहिए। आपको भी कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन है इवेंचुअली एक्सचेंज। तो तनिष्क ने देखा कि एक्सचेंज ब्रोकन है, इसमें कस्टमर के दिमाग में बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं, डर है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जो स्टोर्स हैं उनके अंदर कैरेट मीटर्स लगाए, जिससे आप पता कर सकते थे कि गोल्ड कितना प्योर है कितना नहीं है। उन्होंने क्लियर बाय बैक टर्म्स इंट्रोड्यूस किए, जिससे आपसे वो वापस खरीद लेंगे इतने पर्टिकुलर अमाउंट में। तो मेरे को तनिष्क को देख के समझ में आता है कि कई बार ना मार्केटिंग ये नहीं है कि आप क्या ऐड करते हो, कई बार मार्केटिंग ये भी है कि आप क्या ले लेते हो। तनिष्क ने जो कॉस्ट थी, जो हिडन कॉस्ट थी, वो दूर कर दी है। जो थी डर, डाउट, शक, वो सब चीज़ें तनिष्क ने छीन ली हैं। जिसके बाद जो एंड कस्टमर के दिमाग में बचता है सुकून। तो तनिष्क ने एक फैमिली ज्वेलर्स वाला जो डोमिनेटेड मार्केट था, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें पहचान के, कुछ ऐसी चीज़ें जो डर था, इमोशंस थे, उनको पहचान के अपनी जगह बनाई है। तो आपके लिए इसमें जो लर्निंग पॉइंट है वो ये हो सकता है कि आप अपनी जो मार्केटिंग नीश है, अपनी कैटेगरी है, उसमें पहचानो कि किस तरीके के डर एग्जिस्ट कर सकते हैं, और उनका सॉल्यूशन अगर आप प्रोवाइड करोगे तो यू कैन विन द रेस, और आप उस कैटेगरी में डोमिनेट कर सकते हो। अब क्योंकि यार हम सेशन के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कुछ चीज़ें मैं रिपीट करना चाहूँगा, और इससे मेरा गोल ये है कि आपको समझ आ पाए कि हमने इतना जो लंबा डिस्कशन किया और अगर अभी तक आप इस वीडियो में टिके हुए हो, तो थैंक यू यार। इंटरेस्टेड तो हो आप मार्केटिंग सीखने में, और मुझे थोड़ा बहुत ऐसा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मैं ठीक कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। ठीक है? तो ये 5 चीज़ें हैं जो मैं दोबारा आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ। पहला तो मार्केटिंग एक लूप है, जो स्टार्ट होता है अंडरस्टैंडिंग से, फिर आप उसके अराउंड एक सॉल्यूशन डिज़ाइन करते हो, उस सॉल्यूशन को कम्युनिकेट करते हो, डिलीवर करते हो, वैल्यू कैप्चर करते हो, और इस पूरे प्रोसेस से सीखते हो। मार्केटिंग क्या नहीं होती है? मार्केटिंग नहीं होती है सिंपल एक ऐड, ठीक है? दूसरा पॉइंट है कि ये सारा बस एक्सचेंज है। आप अगर वैल्यू नहीं डालोगे ना अपने पूरे प्रोसेस में, जो मैंने बताया था कहाँ-कहाँ से वैल्यू जनरेट हो सकती है। आप जो वैल्यू प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हो तब हो सकती है, आप प्रॉमिस कर रहे हो तब हो सकती है, डिलीवर कर रहे हो तब हो सकती है, वैल्यू कैप्चर कर रहे हो वहाँ पे वैल्यू शो अप होती है। तो ये सारा एक्सचेंज है। अगर आपके इसमें वैल्यू नहीं रहेगी, तो फिर ये एक बेटर एक्सचेंज नहीं होगा। कोई सी भी पार्टी, एज़ आप मार्केटर भी और एक कस्टमर भी दोनों ही खुश नहीं होंगे। ठीक है? 1-2 पॉइंट के बाद कस्टमर समझ जाएगा ये पागल बना रहा है आदमी या ये कंपनी। तीसरा पॉइंट है ड्रकर्स टेस्ट। आप मार्केटिंग बहुत अच्छे से करो, लेकिन हार्ड सेलिंग मत करो, मैं ये बोलूँगा। अगर आपने ड्रकर्स टेस्ट रन किया, अपनी एडवर्टाइज़मेंट अपने बेस्ट प्रोडक्ट्स पे कुछ दिन के लिए बंद कर दी है, अब फिर देखो वो फिर भी बिक रहे हैं कि नहीं। अगर वो बिक रहे हैं ना, तो मतलब वो रियल नीड सैटिस्फाई कर रहे हैं, और वो नहीं बिक रहे हैं, तो पूरा काम आपका जो कैम्पेनिंग थी, प्रमोशन था, उसी पे टिका हुआ था। आपको पता ही नहीं नीड क्या है। चौथा है कि ऑर्डर बहुत मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि पहले अपनी मनमर्ज़ी से प्रोडक्ट बना लिया, बाद में उसको ढूँढते फिरो कि किसको ज़रूरत है इसकी। पहले वैल्यू को चूज़ करो ना भाई, देखो प्रॉब्लम कहाँ पे है, फिर वैल्यू को बिल्ड करो, फिर उसको कम्युनिकेट करो उन लोगों तक, जो आपको पहले से पता था कि इन लोगों तक ये इनमें प्रॉब्लम है, अब उन लोगों तक आपको पहुँचना है, वो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि प्रोडक्ट बनाने के बाद ढूँढना है कि किसको ज़रूरत है। ऐड तो सबसे आखिरी में आती है चीज़।
लास्ट है कि सेल एक डेटा पॉइंट है, एक फिनिश लाइन नहीं है। जब आपकी सेल होती है ना, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है डेटा कलेक्ट करने का, जिसकी बात हमने पहले भी की थी, राइट? अगर आप वो डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे हो, तो आप सबसे वैल्यूएबल और सबसे चीपेस्ट रिसर्च को लात मार रहे हो। सिंपल यही है। वीडियो खत्म करने से पहले 2 इम्पोर्टेंट बातें मैं 2 नहीं सॉरी 3 इम्पोर्टेंट बातें करना चाहूँगा, ठीक है? पहली तो ये है कि आपको एक प्रैक्टिस टास्क देता हूँ। ये आप किसी भी ब्रांड के साथ कर सकते हो। आप कोई भी सामान खरीदते हो ना, जो ख़ासकर किसी कंपनी या ब्रांड का है, ऐसा खुला नहीं है कि 1 किलो चीनी लेके आ रहे हो दुकान से थैली में, वो नहीं। कोई वो भी आप देख सकते हो, उसमें भी देख सकते हो अगर घुसना चाहो तो, लेकिन अगर सरफेस लेवल पे करना है अभी, तो कोई एक जो आप प्रोडक्ट खरीदे हो किसी ब्रांड से रिलेटेड हो, देखो कि इस ब्रांड ने क्या नीड मेरे अंदर देखी होगी जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट बनाया होगा, और ये कैसे सॉल्व कर रहा है। ये प्रोडक्ट बना कैसे, इसका डिज़ाइन कैसा है, और ये डिज़ाइन ही क्यों मेरी नीड को सॉल्व कर पा रहा है, ऐसा क्या है खास इस डिज़ाइन में। और फिर देखो कि आपने उस ब्रांड के बारे में सुना कैसे, पहले सबसे पहले कैसे सुना, आप कहाँ रेगुलरली सुनते हो, ये वो वाला पार्ट है कम्युनिकेशन वाला, ठीक है? और कैसे डिलीवरी हुई आप तक, आपको क्या मुश्किल हुई इस प्रोडक्ट को लेने में, कितना आसान था, कहाँ से मिला। तो ये चारों वही फेजेस, अगर पहला आप ध्यान से देखोगे कि ब्रांड ने कैसे नीड आइडेंटिफाई की, हम रिवर्स इंजीनियरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तक ब्रांड कैसे पहुंचा, उल्टा काम कर रहे हैं। तो आप ये किसी भी ब्रांड के साथ कर सकते हो, और इन सब चीज़ों को करने के बाद आप सबको मार्क्स दे सकते हो कि यार अ, ये मेरी नीड को तो बहुत अच्छे से समझता है, लेकिन इसकी कम्युनिकेशन खराब है। तो आप ये जब सबको मार्क्स दोगे ना, तो आपने एक डीप मार्केटिंग एनालिसिस कर ली है, आपको ये बता दूं मैं। और ये सब आपने किया बिना एक सिंगल एड इंसाइट के, कोई बिना सिंगल एड रन किए हुए। दिस इज हाउ यू डू मार्केटिंग भाई, दिस इज हाउ यू डू मार्केटिंग, नॉट जस्ट रनिंग एड्स एंड कैंपेन्स नॉन स्टॉप। एंड तो यार इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मार्केटिंग क्या होती है और क्या नहीं होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम समझेंगे कि नीड्स, वांट्स और डिमांड्स में क्या फ़र्क है, और एज अ मार्केटर आपको ये पता ही होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है यार, तो यू नो व्हाट टू डू, सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और आप एक कमेंट छोड़ सकते हो, जिस कमेंट में आप लिख सकते हो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी, क्या चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगी, जिसको मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई टेक माई लीव नाउ।